जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, नॉर्मली आप एक सेंटेंस अपने जीवन में बार बार सुनते हो कि हमारा ये जो प्रेजेंट जन्म है या जो जीवन हम जी रहे हैं, ये हमारे प्रारब्ध के कर्मों को पूरा करने के लिए ही मिला है। अब दर्शकों, ये प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध को हम कैसे जान सकते हैं? प्रारब्ध से अपने जीवन से जो कर्मों की बात उठती है, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है? आज की वीडियो में इस प्रारब्ध को ही समझने का प्रयास करेंगे। अब दर्शकों, प्रारब्ध क्या होता है? इसे अगर हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करें कि जो भी जीवन हमें मिलता है, अगर हम प्रेजेंट जन्म की बात करें तो जन्म मिला है हमें कर्म करने के लिए। हम कर्म करते हैं, मगर हर कर्म अपनी परिणति को पा जाए, पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, हम डेफिनेटली ये बात नहीं बोल सकते, सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते। और कमोबेश दर्शकों, यही स्थिति पिछले जन्मों में भी रही होगी कि कर्म हमने किए होंगे, उनमें से कुछ कर्म पूरे हो गए होंगे और कुछ कर्म अधूरे भी छूट गए होंगे। सो दर्शकों, जब भी कर्म अधूरे छूटते हैं तो उसे पूरा करना किसकी जिम्मेवारी है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दर्शकों हमारी ही होती है। अगर उसी जन्म में हमें मौका मिल जाए उस कर्म को पूरा करने का, फिर तो बहुत बढ़िया। अगर वो मौका नहीं मिलता तो वो जो बचे हुए कर्म की मेमोरी है, वो दर्शकों हमारे सबकॉन्शियस के अंदर चली जाती है, यानी कि अवचेतन के अंदर चली जाता है। वो चेतन मेमोरी नहीं रहती। और जब आदमी की डेथ होती है, नया जन्म मिलता है, नए जन्म में वो सबकॉन्शियस हमारे साथ ही ट्रेवल करता है और उस सबकॉन्शियस में वो मेमोरी पड़ी ही होती है। यानी पिछले जन्मों के जितने भी अधूरे कर्म होंगे वो मेमोरी के रूप में, और वो जो मेमोरी है वो सबकॉन्शियस के अंदर पड़ी हुई उसके रूप में हमारे इस जीवन को एक कार्मिक बैगेज के तरीके से मिलती है। यानी हम कह सकते हैं कि पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों की जो याददाश्त, मेमोरी की गठरी है, हम उसको साथ लेकर पैदा होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो मेमोरी हमारे साथ क्यों कैरी फॉरवर्ड होती है? अब दर्शकों, अगर कोई मेमोरी कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि कहीं ना कहीं जीवन दर जीवन जो हमें मिल रहा है, नया जीवन मिलता है, तो उसके पीछे अगर वो मेमोरी जिंदा है तो कारण वो ही हुआ कि हमें उस कर्मों को पूरा करना है। यानी जो नया जीवन मिलता है वो एक तरीके से उन कर्मों को पूरा करने की अपॉर्चुनिटी तो होता ही है, साथ में नए कर्मों के थ्रू अपने ज्ञान को बढ़ाना भी होता है। और ज्ञान को बढ़ाते हुए हम मुक्ति के रास्ते पर चलें, जीवन का एक्चुअल मोटिव या पर्पस तो यही होता है। अब दर्शकों, आपको यह थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि प्रारब्ध क्या है। अब पिछले जन्मों की मेमोरी दर्शकों वो पड़ी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन अवस्था। अब हम ज्योतिष शास्त्र में इसे कैसे समझें, अपने कुंडली में इसको कैसे देखें कि हमारा प्रारब्ध क्या है? अब दर्शकों, इसके लिए हमें ज्योतिष शास्त्र के कुछ सिद्धांतों को समझना होगा। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में हमारे मन को ऋषियों ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और मन को उन्होंने कहा कि ये आपके जीवन की ड्राइवर एनर्जी है। आपके जीवन को चलाने के लिए जो एनर्जी है वो मन है। और हम सब जानते हैं कि हमारे मन के अंदर हर तरह की मेमोरी पड़ी है। और ज्योतिष शास्त्र में हमारी कुंडली के अंदर मन का जो नेचुरल हाउस है दर्शकों, वो होता है फोर्थ हाउस। सो फोर्थ हाउस अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रारब्ध की बात भी तो कर रहा है। अब दर्शकों, प्रारब्ध अगर हमें देखना है, समझना है, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली भी उसे समझने का प्रयास करेंगे कि किसी के जीवन का प्रारब्ध क्या हो सकता है। और दर्शकों, आपको समझाने के लिए मैं आज एक चार्ट, और सबसे जो मेरे लिए आसान चार्ट हो सकता है वो तो मेरा अपना जीवन ही हो सकता है।
अपनी जीवन के चार्ट के माध्यम से मैं आज आपको प्रारब्ध की उन रहस्यों को खोलने का प्रयास करूंगा जो कहीं ना कहीं आप सबसे छुपे हुए रहते हैं। सुनते तो आप बहुत हो कि प्रारब्ध है, मगर प्रारब्ध को कैसे देखना है, प्रारब्ध को कैसे समझना है और प्रारब्ध के बचे हुए कर्मों को कैसे कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना है, आज की वीडियो में दर्शकों हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। सो अब मैं आपके लिए अपना चार्ट ओपन करूंगा ताकि आप उसे या उसके थ्रू आसानी से समझ पाओ कि प्रारब्ध क्या होता है। अब दर्शकों आप देख सकते हो कि यह है मेरा चार्ट। अब इस चार्ट में क्योंकि मेरा तुला लग्न है और दर्शकों वैसे भी कोई भी कुंडली की आप बात करोगे तो लग्न कुंडली को ऋषियों ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। सो हमें देखना कहां से है, देखना तो लग्न कुंडली से। हालांकि उसके साथ हम दूसरी चीजें भी ऐड कर सकते हैं, मगर प्राइमरीली हमें अपनी लग्न कुंडली को ही फोकस करना है। अब आप लग्न कुंडली में देखोगे तो मेरा तुला लग्न है। अब तुला लग्न, अब नेचुरल मन का स्थान दर्शकों कौन सा होता है? वो तो फोर्थ हाउस होता है। अब फोर्थ हाउस हम उसको कहते हैं ये सुख का स्थान है। फोर्थ हाउस यानी कि सुख का स्थान। फोर्थ हाउस के साथ हम नेचुरल चीजें, माता, भूमि, वाहन, इन चीजों को लेते हैं। लाइफ के इमोशंस को भी इसके साथ ही लेते हैं। सो दर्शकों मेरा चतुर्थ हाउस में आप देखोगे राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। मुझे कह सकते हो कि शनि या वो हार्डवर्क मिला। अब शनि तो दर्शकों सीधी बात एक है, घर का बड़ा बेटा है। मगर मैं अपने जीवन में अगर मैं बात करूं तो अपने भाइयों में मेरा स्थान चौथा था। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा, जिम्मेवारियां कुछ इस तरीके से बनी कि मुझे कहीं ना कहीं वो सेंट्रल पोजीशन लेनी पड़ गई जिसे हम बड़े बच्चे का स्थान कहते हैं, यानी कि एल्डर पोजीशन। ना होते हुए भी मुझे एल्डर बनना पड़ा। अब वो जो एल्डर बनने की बात थी उसके पीछे जीवन की बहुत सी घटनाएं आती हैं और वो जीवन उसी तरीके से घटित होता है। मगर अभी हम उन चीजों को नहीं, अभी हम सीधा सीधा प्रारब्ध को समझने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों आपको भी अगर अपने चार्ट में देखना है कि आपका प्रारब्ध क्या है, तो दर्शकों सबसे पहले आप अपने फोर्थ हाउस को देखिए। अब फोर्थ हाउस का राशि का स्वामी दर्शकों कहां बैठा है? वो जहां भी बैठेगा वहां बैठकर आपके प्रारब्ध को पूरा करने में, प्रारब्ध की जो बची हुई चीजें थी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको पूरा करने में सहयोग देगा। अब मकर का स्वामी शनि कहां बैठा है? वो बैठा है यहां से द्वादश भाव में, 12th हाउस में दर्शकों ये बैठा है। मगर इसके साथ ही आपको फोर्थ हाउस के नेचुरल स्वामी यानी कि अपने मन को भी देखना है। तो चंद्रमा दर्शकों कहां पड़ा है? ये पड़ा है एकादश भाव में, यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव में। अब दर्शकों यहां चंद्रमा की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ अपने प्रारब्ध की। सो दर्शकों प्रारब्ध मेरा क्या हुआ कि मुझे शनि के माध्यम से, शनि क्योंकि कर्मों का देवता है, सो कर्मों के माध्यम से मुझे हर तरह के पारिवारिक सुख को अर्जित करना है, जिसे हम घर कह सकते हैं। सो घर मेरे लिए उस प्रारब्ध की निशानी समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि मेरा प्रारब्ध कहीं ना कहीं कर्मों के माध्यम से उस घर को समझना है जिसमें सुख पड़ा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा दूसरी बात एक है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस जीवन में मेरा प्रारब्ध सिर्फ कर्म करने का ही था। अब दर्शकों ये है प्रारब्ध को समझने का तरीका। यहीं से इंसान का प्रोफेशन भी दर्शकों निकल आता है। अब प्रोफेशन निकल आएगा वो किसी अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो का हमारा सब्जेक्ट सिर्फ प्रारब्ध को समझना है। अब बहुत से आपने वीडियोस देखी होंगी, हमने भी वीडियोस बनाई होंगी कि शनि के तीसरे भाव से आप देखो, शनि के जो पीछे वाले भाव हैं उनसे आप अपने पास्ट को देख सकते हो। फिर पास्ट को देखने समझने के लिए हमारे पास ऋषियों ने केतु को भी बोला।
अब केतु तो दर्शकों आपकी टोटल क्यूमुलेटिव मेमोरी है। अब टोटल क्यूमुलेटिव मेमोरी में नेचुरल बात है आपका पूरा पास्ट पड़ा है, मगर इस जन्म का आपका प्रारब्ध अगर आपको देखना है तो आपको अपने फोर्थ हाउस को ही रेफर करना है। अब फोर्थ हाउस को रेफर करना है तो इसके साथ ही दर्शकों आप इसके नवमांश के फोर्थ हाउस को भी रेफर करिए। अब आप देखिए नवमांश में मेरे फोर्थ हाउस में क्या है, राशि वहां पर टॉरस है। अब टॉरस का संबंध दर्शकों अगेन आप समझ सकते हो फैमिली के साथ ही है। सो प्रारब्ध में मुझे फैमिली, परिवार, घर, माता, भूमि, वाहन, ये सारी चीजें मुझे प्रारब्ध के रूप में मिली, या मुझे ये जो जीवन मिला इस प्रारब्ध को पूरा करने के लिए मिला। अब दर्शकों ये तो आप समझ गए कि प्रारब्ध क्या होता है, प्रारब्ध को कैसे देखना है। अब प्रारब्ध को पूरा कैसे करना है, क्या हम इस जीवन में प्रारब्ध की चीजों को पूरा कर पाते हैं, अब उसको कैसे समझना है, उसके लिए दर्शकों थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करिए। उसमें हमने करना क्या है कि हमें इस हाउस जो है हमारा चौथा भाव है, यहां पर आप राइट क्लिक करेंगे। इस राइट क्लिक करके शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस कर लें, यानी कि अपने चतुर्थ भाव को अपना लग्न बना लें। अब दर्शकों जैसे ही ये लग्न आपका बना, ये आपके प्रारब्ध का लग्न बन गया, आपके प्रारब्ध को पूरा करने का लग्न बन गया। अब प्रारब्ध को पूरा करने का लग्न बन गया तो दर्शकों इसमें अब आप देखिए कि अब आप उसको कैसे समझ पाओगे। अब ये था मेरा प्रारब्ध। अब इसके गेन हाउस में दर्शकों क्या पड़ा है कि अगर मैं अपने प्रारब्ध का रास्ता पकड़ता हूं तो मुझे गेन में क्या मिला, गेन में मुझे केतु मिल गया। अब केतु ने जो संभावनाएं मेरे सामने रखेगा केतु, यानी कि मुझे अपने पास्ट के थ्रू ही अपने जीवन को समझने में आसानी मिलेगी। और ये पास्ट केतु फैमिली के साथ ही तो संबंध दे रहा है। सो परिवार मेरे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस की चीज बन गई, जिसे नकारा तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि केतु को आप समझते हो कि केतु जहां भी होगा, केतु दर्शकों एक आपकी वो लिमिटेशन है जिसको आप आसानी से तो पूरा नहीं कर पाते, या वो आपको पकड़ के रखता है, आपकी बाइंडिंग होती है। अब ये तो और अब आपको क्लियर हो गया कि भाई पास्ट के थ्रू आपको अपने प्रारब्ध को पूरा करना है। अब ये है प्रारब्ध को समझने का तरीका। अब दर्शकों सबसे जो मुश्किल बातें हैं प्रारब्ध को पूरा करने में, अब दोबारा से अगर हम चार्ट को वापस ले जाएंगे तो आप उसको आसानी से समझ पाओगे कि प्रारब्ध की मुश्किलें कहां पर हैं। अब दर्शकों प्रारब्ध को पूरा करने के लिए हम कह सकते हैं कि भाई किसी को भी भाग्य में क्या मिला, अब वो भाग्य में जो चीजें भी हमें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध की उन बची खुची रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में सहायक के रूप में ही तो होती हैं। अब आप देखिए मेरे भाग्य में दर्शकों मुझे क्या मिला है, मेरे भाग्य में मुझे जेमिनाई में मंगल मिला है। मंगल, मंगल आप देखो प्रारब्ध में भूमि पड़ी थी तो भूमि का कारक तो मंगल है ही है क्योंकि भौम है, मगर मंगल का संबंध दर्शकों सर्जरी से भी है और मंगल का संबंध डेंटल सर्जरी से भी है। सो आप सब जानते हो कि मुझे उस प्रारब्ध को पूरा करने के लिए डेंटल सर्जरी मिली। साथ ही में मेरे जीवन में लैंड, भूमि, इसका भी रोल दर्शकों बहुत बड़ा रहा। जीवन में चाहते ना चाहते मुझे रियल एस्टेट की तरफ, घर की तरफ, होम की तरफ, कंस्ट्रक्शन की तरफ मल्टीपल टाइम्स जाना पड़ा। अब आप देखिए कि ये किसी को भी भाग्य के रूप में मिला, मगर दर्शकों अब यहीं से असली खेल प्रारब्ध का शुरुआत होती है। ये मिला मुझे भाग्य में, मगर अब आप देखिए कि ये मेरे प्रारब्ध के घर से, यानी कि मेरे इस हाउस से इसका रिलेशनशिप कौन सा है,
दर्शकों, ये छठा रिलेशनशिप है, यानी ये मेरा छठा भाव है। सो छठा भाव किसका होता है दर्शकों? ये जीवन की सबसे पहली कठिनाई होती है। ये वो कठिनाइयां हैं जिसके थ्रू आप सेवा करोगे। सर्विस का भाव होता है छठा। सो डेंटल सर्जरी मुझे सेवा के रूप में सेवा करने के लिए मिली, और इसी के साथ मुझे डिफिकल्टीज भी मिलेंगी दर्शकों। वो डिफिकल्टीज कौन सी हैं? अब आप देखिए, मार्स के अगर आप नक्षत्र को देखोगे तो आप उस डिफिकल्टी को बहुत आसानी से समझ पाओगे। तो दर्शकों, ये क्या था? ये है मृगशिरा नक्षत्र। मेरा मंगल मृगशिरा नक्षत्र में है। अब दर्शकों, मृगशिरा अनस्टेबल। सो आप देखिए, डेंटिस्ट्री में मुझे पहले गवर्नमेंट सर्विस करनी पड़ी। गवर्नमेंट सर्विस के बाद एक क्लिनिक, एक क्लिनिक के बाद दूसरा क्लिनिक, और अब आप सब जानते हो कि अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं ज्योतिष ही कर रहा हूं। यानी मेरी डेंटल सर्जरी कहीं ना कहीं 40 साल मैंने इस प्रोफेशन को दिए, मगर उसके साथ वो जो अनस्टेबिलिटी मृगशिरा नक्षत्र की, वो भी तो साथ में रही। इसी के साथ साथ मेरे को बहुत से और काम करने को लाइफ में मिले। फॉरेन कंट्री जाके बिजनेस करने का भी मौका मिला। इसके साथ ही रियल एस्टेट में हाथ आजमाने का मौका मुझे मिला। सो वो जो मृगशिरा नक्षत्र है दर्शकों, आप देखो कि किसी के भी प्रारब्ध की बात होती है। अब आप भी अपने चार्ट के, जब आप फोर्थ हाउस से अपने प्रारब्ध को देखोगे, तो उससे जब आप अपने भाग्य स्थान की तरफ देखोगे, तो आपको क्लैरिटी से चीज ये समझ में आ जाएगी कि भाग्य में आपको ये चीज मिली जरूर है, मगर ये आपके जीवन की सबसे पहली डिफिकल्टी भी है। और दूसरी बात है, इसी के माध्यम से आपको सेवा करने का मौका भी मिलेगा। अब दर्शकों, सेवा का मौका किसी को भी मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध की वो बात थी जो आपकी पेंडेंसी थी, आपकी एक जिम्मेवारी थी जो आपको करनी थी। हालांकि ये आपका परमानेंट प्रोफेशन नहीं बनेगा, ये सिर्फ आपको एक हेल्पिंग टूल की तरह काम आपके जीवन में आएगा। अब दर्शकों, अगर हम सीधा सीधा देखते हैं कि किसी के जीवन में भी जो हमारी कुंडली होती है, उसके कठिन भाव यानी डिफिकल्ट हाउसेस कौन कौन से हैं, वो तो दर्शकों आप सब जानते हो, 6, 8, 12। अब छठा भाग किसी के भी कुंडली का भाग्य स्थान बन गया प्रारब्ध को पूरा करने के लिए। दूसरा कठिन भाव कहां चला गया? वो दर्शकों गया, आप देखिए कहां पे पहुंचा, आपके 11th हाउस, यानी कि आपके इच्छा पूर्ति। अब ये दर्शकों बहुत ही डिफिकल्ट हाउस होता है, क्योंकि अष्टम किसी भी प्रारब्ध को पूरा करने, वैसे तो किसी काम के लिए भी उसका अष्टम मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट है। और अष्टम को हम कहते हैं कि भाई अगर इसको पूरा करना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी। अब ये मेरे जीवन में मेरे प्रारब्ध को पूरा करने के लिए मेरा साधना का घर है दर्शकों। अब यहां पर आप नक्षत्र भी देख सकते हो। चंद्रमा कहां पड़ा है? माघा नक्षत्र में पड़ा है। दर्शकों, जो मुझे नॉर्मल तरीके से क्या बना रहा है, एक राजा का स्थान दिलवाता है, मगर साथ ही में राहु को आप देखोगे पूर्व फाल्गुनी। सो नेम फेम रिकॉग्निशन ये चीजें भी मिलेंगी मुझे, मगर ये चीजें मेरे लिए साधना का स्थान होना चाहिए। मुझे इसमें फंसना नहीं चाहिए, मुझे अपनी एनर्जीज को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहां पर अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर लिया, मैंने इन्हीं दो चीजों के साथ अपने आप को अटैच कर लिया, तो दर्शकों ये मेरे प्रारब्ध को पूरा करने में सबसे बड़ी डिफिकल्टी बन जाएगी। मेरे जीवन में जो प्रकाश की ज्योति आ सकती थी या आ सकती है, अगर मैंने इन्हीं दो चीजों के साथ अपने आप को संबंध बना लिया, इसी के साथ अपने आप को अटैच कर लिया और इसको अपने अहंकार का वायस बना लिया,
तो दर्शकों, ये मेरे जीवन को अंधकार की तरफ भी ले जा सकता है, यानी मेरे प्रारब्ध को पूरा करने में ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। दर्शकों, इस डिफिकल्टी को मैंने पहले कहा, अष्टम किसी का भी साधना का स्थान होता है। मुझे इस डिफिकल्टी को पूरा करने के लिए मुझे राजा बनाकर भेजा गया, मगर मैं क्या बन गया? मैं सेवक बन गया। मैंने सेवा भाव पकड़ लिया, सबकी सेवा, समाज की सेवा, मरीजों की सेवा, घर के मेंबर्स की सेवा, इवन डॉग्स की सेवा। वो आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि केतु जिस स्थान में पड़ा है तो डॉग्स भी आए। ये जो सेवा की चीजें दर्शकों मैंने पकड़ी, इसने मेरे अहंकार को कम किया, मुझे हम्बल बनाया, मुझे ग्राउंडिंग दी। और इसी के माध्यम से आप देखोगे, नेम फेम रिकॉग्निशन होने के बावजूद भी मुझे बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली अपने नाम को बढ़ाने के लिए, मगर मुझे बहुत जल्दी ही वो समझ आ गया कि वो मेरे सिर्फ अहंकार को ही पोषित करेंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दर्शकों, ये था मेरा अपने प्रारब्ध को, या जो प्रारब्ध की जो बची हुई चीजें थी उन कर्मों को पूरा करने का। अगर ये जीवन भी मैं उस अहंकार के पोषण के पीछे चल पड़ता तो दर्शकों, वो प्रारब्ध मेरा पूरा नहीं होता, बल्कि वो ही मेरे अगले जन्म का कारण बन जाता। अब अगर मैंने उस चीज को कंप्लीट कर लिया तो मैं थोड़ा सा शांति अनुभव कर सकता हूं, कि यानी मेरी इनर केओस खत्म हो जाएगी, अंदर साइलेंस आ जाएगा, और हो सकता है कि मैं मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ूं। अब दर्शकों, दूसरा स्थान आपने समझ लिया, यह किसी के भी प्रारब्ध को पूरा करने की सबसे बड़ी डिफिकल्टी का स्थान है। अब तीसरा, जो मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशन हम कह सकते हैं अष्टम के बाद, वो कौन सी होती है दर्शकों? 6, 8, 12 का बचा हुआ। 6 भी आपने समझ लिया, 8 भी आपने समझ लिया। अब आप उसके द्वादश भाव को देखो। अब प्रारब्ध को पूरा करने का द्वादश भाव दर्शकों कौन सा है? ये होता है किसी का भी 4th से द्वादश, यानी कि उसका 3rd हाउस। अब 3rd हाउस आप देखोगे तो 3rd हाउस दर्शकों, अब ये मेरे प्रारब्ध को पूरा करने का द्वादश भाव है, यानी उसके मुक्ति, लिबरेशन का भाव है। अगर मैंने ये रास्ता पकड़ लिया, अब 3rd हाउस दर्शकों किसी का भी एफर्ट्स का भाव होता है। दर्शकों आप देखिए, इसके अंदर ऋषियों ने कितनी खूबसूरत नॉलेज डाल दी। तीसरे भाव को उन्होंने बोल दिया कि ये आपके एफर्ट्स यानी प्रयत्न का भाव है, और ये ही आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट है। इसमें छोटी यात्राएं भी जोड़ दी, छोटे भाई बहन को भी जोड़ दिया, इनिशियल एजुकेशन भी जोड़ दी, आपकी वाणी को भी जोड़ दिया। अब आप देखो 3rd हाउस में ऋषियों ने क्या क्या चीजें डाली। अब आप समझिए दर्शकों, वो ही चीजें हैं जो आपको मुक्ति दिलवा सकती हैं, मोक्ष दिलवा सकती हैं, लिबरेशन का रास्ता खोल सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये भाव आपके प्रारब्ध के भाव का द्वादश भाव है। अगर मैं अपने जीवन में ये चीजों में प्रयत्न करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो मुक्ति का द्वार खुल सकता है। खुलेगा नहीं खुलेगा, वो भी मेरे प्रयत्नों के ऊपर ही होगा। क्योंकि दर्शकों आप जानते हो कि द्वादश भाव किसी का, उसकी जेल भी तो होता है, उसकी मोस्ट क्रॉनिक डिजीजेस भी तो होती हैं, यानी शारीरिक प्रॉब्लम्स भी वहीं पर पड़ी हैं। आपका आईसीयू वही है। दर्शकों, मेरे प्रारब्ध को पूरा करने में मेरा आईसीयू स्थान आप देखिए कि कौन सा है। जुपिटर के साथ शनि, और साइन कौन सा है? सैजिटेरियस। सैजिटेरियस दर्शकों किसी का भी बाई प्रॉक्सी भाग्य ही तो है। मुझे आप देखिए जुपिटर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मिली जीवन में। खाने का शौक भी मिला, खाने के शौक के साथ फैट भी आया, फैट के साथ फैटी लिवर भी आएगा, क्योंकि वो तो सीधा सीधा उसका रिलेशन है दर्शकों। क्योंकि जब भी जुपिटर सैटर्न इकट्ठे हो जाएंगे तो डाइजेशन तो दर्शकों
वीक और स्लो होनी ही थी। वीक डाइजेशन से फैटी लीवर को बनना ही था। सो दर्शकों, फैटी लीवर का इशू रहा, ठीक है। मगर अगर मैं इस चीज को समझकर इसमें अपनी पूरी सामर्थ्य डाल दूं, पूरे एफर्ट्स करूं, तो दर्शकों मुझे या इससे मुक्ति मिल सकती है। और कहीं ना कहीं दर्शकों, मैंने इस दिशा में प्रयत्न पिछले 5-7 साल में किया, अपने शरीर के ऊपर बहुत मेहनत करी। आप सब जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक से लेकर बाकी हर जगह, वो सब जानते हैं कि मैं बहुत वॉकिंग करता हूं। अगर पिछले कुछ सालों में बात करें, वजन भी बहुत कम हुआ। वॉक करने से शारीरिक सामर्थ्य भी बढ़ा और उसके साथ साथ हेल्थ, हम कह सकते हैं कि इंप्रूव भी हुई। क्योंकि मेरे जीवन का 65वां वर्ष चल रहा है, उसके हिसाब से अब मुझे अपने जुपिटर सैटर्न ये कॉम्बिनेशन को फुली एक्टिव करना था। अब दर्शकों, जुपिटर सैटर्न, अगर हम कार्यक्षेत्र की बात करें तो ये मुझे बहुत स्ट्रांग एस्ट्रोलॉजी और उस दुनिया की तरफ लेकर गया जो एक्चुअल में मेरे लिए मुक्ति के द्वार खोल रहा है। अब दर्शकों, जुपिटर सैटर्न मुझे लोगों को उपदेश देने हैं, एडवाइसेस देनी है, मगर उसके साथ एक बड़े भाई का रोल भी तो आ गया, शनि के साथ। मुझे उसको अपने कर्म बना लेना है। अब ये वो धर्म कर्म युति है जिसमें कोई गलत चीज नहीं। जो भी करना है उसे परमात्मा का आदेश मानकर और अपना स्वार्थ बिल्कुल भी बीच में नहीं रखना, 100% सेवा भाव के साथ चलना। अब दर्शकों, इसी के काउंटर हाउस को भी अगर आप देखोगे तो काउंटर हाउस में जुपिटर केतु पड़ा है, और ये जुपिटर केतु ज्ञान का वो द्वार खोल देता है जिसको हम गणपति का स्थान भी कहते हैं, प्रथम देवता का स्थान भी कहते हैं। सो मेरे जीवन में आप सब जानते हो, साइंटिफिक बैकग्राउंड, लॉजिकल बैकग्राउंड होने के बावजूद धर्म और धर्म से रिलेटेड माइथोलॉजी, और उस माइथोलॉजी के थ्रू दर्शन, फिलॉसफी, और वहीं से आप समझ सकते हो कि साधना के द्वार खुलते। क्योंकि ज्ञान किसी के जीवन में सबसे बड़ी बात होती है कि जब ज्ञान आता है तो आपके लिए मुक्ति का द्वार खोलता है, अगर आप उसको सही तरीके से, बहुत ऑनेस्ट तरीके से लेते हो। अब दर्शकों, आप देखिए, बाहर से देखने में मेरे चार्ट में आप कह सकते हो मून राहु कॉम्बिनेशन है। सो ये मेरे दिमाग को मल्टीपल डायरेक्शंस में लेकर जाएगा। हम कह सकते हैं लाइफ में बहुत इल्यूजन्स, कंफ्यूजन्स आएंगी। मगर दर्शकों, जब हम प्रारब्ध के तरीके से चार्ट को देखने समझने का प्रयास करते हैं, आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ज्योतिष हमारे उन प्रश्नों के उत्तर दे रहा है कि जो मिस्ट्री के तरीके से हमारे चार्ट में छुपे हुए हैं, मगर हम उसको सीधा सीधा देख नहीं रहे। अब दर्शकों, आप एक चीज देखिए, कितना एक खूबसूरत मिस्ट्री यहां पर और खुलती है कि आपके जीवन में जो आपका भाग्य स्थान है वो प्रारब्ध को पूरा करने के लिए छठा भाव है। अब छठा भाव आपके प्रारब्ध को पूरा करने का है, सो ये आपका कर्म भी तो बनता है। अब कर्म बनता है, आप मेरे जीवन में क्लियर कट समझ सकते हो कि वो सारी चीजें जिसमें डेंटल सर्जरी आ गई, सर्जरी, जनरल सर्जरी भी आ गई, और साथ में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी भी आ गई। सो दर्शकों, आप देखिए, प्रोफेशन को हम नॉर्मली 10th हाउस से देखते हैं, मगर भाग्य में आपको जो मिला है दर्शकों, अब भाग्य कर्म स्थान क्या होता है? कर्म स्थान है दर्शकों ये वाला। अब ये आपके भाग्य स्थान का गेन हाउस है। सो एक्सक्यूज मी, सो अगर आप अपने भाग्य में जो सेवा भाव आपको पड़ा है, अगर आप उसे धर्म कर्म तरीके से कर्म बनाकर 100% कर्म बनाकर चल पड़ते हो तो वो आपके गेन का स्थान हो जाता है, आपको जीवन में गेन मिलता है। सो दर्शकों, ये हमारा ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये उन गहराइयों तक जा सकता है जो नॉर्मली हम सिर्फ जब हम सुपरफिशियल एस्ट्रोलॉजी में घुस जाते हैं तो वो बहुत सतही सॉल्यूशंस हमें देता है। सो दर्शकों,
सतह के सॉल्यूशंस मत खोजो। अपने जीवन के उन रहस्यों को समझने का प्रयास करो जो कहीं ना कहीं जब हमें जन्म मिला वो हमारे जन्म के साथ ही आए। दर्शकों, आप देख सकते हो कि मेरे जीवन में एजुकेशन के बाद मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ बिजनेस, रियल एस्टेट और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी। आप देखिए, यही जीवन है, यही जीवन की यात्रा है। मगर जीवन की यात्रा अगर सही डायरेक्शन में हो जाए तो दर्शकों कहीं ना कहीं आपके लिए भी तो ये सेटिस्फाइंग है। मुक्ति मिले ना मिले, मोक्ष मिले ना मिले, ये दर्शकों कारण क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये परमात्मा का आशीर्वाद होगा अगर वो मिलेगा। हमारा ड्यूटी है सिर्फ कर्म करना। और अगर हम अपने कुंडली को देखकर, अपने हॉरोस्कोप को समझकर कर्म करते हैं, उस दिशा में कर्म करते हैं, दर्शकों रिजल्ट आपको बाहरी दुनिया के भी मिल सकते हैं और इंटरनल वर्ल्ड के। दर्शकों, मैं तो ये कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी को आप अपनी इनर को जानने का रास्ता बना लीजिए। और जब हम इनर को जानेंगे, इनर को समझेंगे, तो दर्शकों आपका जीवन सुखमय होगा और आपके जीवन के थ्रू आपका समाज, जो आपके अगल बगल की दुनिया है दर्शकों, वो भी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। दर्शकों, ये था मेरा प्रयास जिसमें मैंने कोशिश करी आपको यह समझाने की कि प्रारब्ध क्या होता है और प्रारब्ध को क्या हम पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके लिए दर्शकों आप अपने कुंडली को रेफर करिए, प्रारब्ध को समझिए। प्रारब्ध को पूरा करने का जो कर्मों का बोझ, वो गठरी हम पीछे से लेकर आए हैं, कार्मिक बैगेज है हमारा, उसको दर्शकों पूरा करें और एक मुक्त स्वच्छंद पक्षी की तरह नए आकाश में उड़ने का प्रयास करें। जो आकाश ज्ञान से भरपूर होगा और वही आकाश हमारे लिए मुक्ति के द्वार खोलेगा। दर्शकों, आप में से जो भी दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों फोन नंबर तो मेरा एक ही हो, वो है 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। बाकी दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस ये आपका चैनल है, ज्ञान का चैनल है, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो ज्ञान आपको चाहिए उसका चैनल है। आपका इसमें योगदान चाहिए। मैक्सिमम आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुंचे। बाकी दर्शकों, अगली इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।